आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। शर्तिया जुमले इसको हम बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, तो इसको आपने डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है ताकि आपको इसकी कंडीशनल सेंटेंसेस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसकी पहली टाइप ज़ीरो कंडीशनल। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, तो उसमें हम पहली टाइप पढ़ेंगे ज़ीरो कंडीशनल। तो इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक इफ़ वाला हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा जो है उसको हम रिज़ल्ट या मेन क्लास बोलते हैं। एक मिसाल देखते हैं कि इफ़ यू फ्रीज़ वाटर, अगर आप पानी जमाते हो, इट टर्न्स इनटू आइस, तो ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो दोनों हिस्से हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट में उसका जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि इफ़ यू फ्रीज़ वाटर, अगर आप पानी जमाते हो, इफ़ वाली क्लाज है, यानी कि ये शर्त है इसमें कि अगर आप पानी जमाते हो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, यानी कि उसका रिजल्टिंग क्लास क्या होगी। तो इट टर्न्स इनटू आइस, ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। तो ज़ीरो कंडीशनल में क्या हो गया कि आपने दोनों हिस्सों का तर्जमा जो है इफ़ वाली क्लास में भी और जो रिज़ल्ट क्लास है उसमें भी आपने प्रेजेंट सिंपल में उसकी ट्रांसलेशन करनी है। इसी तरह और देखते हैं, एंड इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज़, अगर आप पानी को 100 दर्जे तक गर्म करते हो, इट बॉयल्स, तो ये उबलता है। पहला हिस्सा यानी कि इफ़ वाली क्लास जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा हिस्सा जो है रिजल्टिंग क्लास है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ज़ीरो कंडीशनल को हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे जुमले जिनके दोनों हिस्सों में, ये 2 दफ़ा लिखा गया है, जिनके दोनों हिस्सों के आखिर में ता, ती, ते के अल्फाज आएँ। जैसे अगर आप पानी को गर्म करते हो, तो ये इफ़ वाली क्लास है, करते हो, ते आया, और जो रिजल्टिंग क्लास है उसमें भी उबलता है, ता है आया। तो इसका तर्जुमा आपने इफ़ वाली क्लास में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, और उसकी जो रिजल्टिंग क्लास है उसका भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आप पानी गर्म करते हो तो ये उबलता है। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, अगर आप बारिश में बाहर जाते हो तो तुम भीग जाते हो। इफ़ यू गो आउट इन द रेन यू गेट वेट, अगर सूर्य गुरूब हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। इफ़ द सन गोज़ डाउन या सेट्स, इफ़ द सन सेट्स या इफ़ द सन गोज़ डाउन, इट गेट्स डार्क, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी आता है। when the ice melts it becomes water, तो when वाला हिस्सा जो उसको पहले भी आप कर सकते हैं, रिजल्टिंग वाले को हिस्से को पहले भी कर सकते हो। अगर आप खाना नहीं खाते हो तो भूख नहीं लगती है। इफ़ यू डू नॉट ईट फूड, अगर आप खाना नहीं खाते हो, यू गेट हंग्री, तो आप भूख आपको लगती है। जब लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। व्हेन पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। तो व्हेन वाला हिस्सा जो है यानी कि रिजल्टिंग जो है, व्हेन पीपल ईट टू मच, जब लोग ज़्यादा खाते हैं, ये शर्त है, पहली क्लास शर्त है। तो उसके नतीजा क्या है, रिजल्टिंग क्लास क्या है, दे गेट फैट, तो वो मोटे हो जाते हैं। अगर आप बटन दबाते हो तो टीवी चलता है। इफ़ यू प्रेस द बटन
द टेलीविज़न टर्न्स ऑन। तो ये इफ़ वाली क्लास जो है ये कंडीशन है, इसमें शर्त है, और सो उसकी रिजल्टिंग क्लास क्या है, द टेलीविज़न टर्न्स ऑन, तो टीवी चलता है। तो ज़ीरो कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों हिस्सों में ता, ती, ते अल्फाज के आखिर में आता है, तो आपने सिंपल प्रेजेंट में दोनों हिस्सों का तर्जमा करना है। अब हम एक और टाइप की तरफ बढ़ते हैं, कंडीशनल्स टाइप 1। ज़ीरो के बाद हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1, ऐसे जुमले जिनके दोनों हिस्सों के आखिर में गा, गे, गी के अल्फाज आएँ। गा, गे, गी के अल्फाज आएँ। एग्जांपल्स हम आगे जाके देखेंगे। आर कॉल्ड टाइप 1 ऑफ कंडीशनल्स। ये भी कुछ डेफिनेशन है कि इन ए टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस द टेंस इन द इफ क्लाज, यानी कि जो कंडीशन वाली क्लाज होगी, इफ वाली क्लाज होगी, इज़ द सिंपल प्रेजेंट, उसमें उसका तर्जुमा जो आप सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। एंड द टेंस इन द मेन क्लाज और रिजल्ट क्लाज, और जो दूसरी क्लाज होगी, जो रिजल्ट क्लाज होगी या मेन क्लाज होगी, उसका आपने सिंपल फ्यूचर में करना है। एक और डेफिनेशन है, उसको आप भी देख लेना, लेकिन इस डेफिनेशन को आप फॉलो करें और ऊपर वाले हिस्से को भी फॉलो करें, उसकी पहचान को फॉलो करें, तो आपको ये इसकी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 के बारे में पता चल जाएगा। इसकी एग्जांपल्स को फॉलो करते हैं। अगर वो दावत देगी तो मैं जाऊंगा, दोनों हिस्सों में गागेगी। इफ वाली क्लास का आपने जो ट्रांसलेशन है जुमले की, वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। इफ़ शी इनवाइट्स मी आई शैल गो। अगर बारिश होगी तो मैच कैंसिल कर देंगे। इफ़ इट रेन्स वी शैल कैंसिल द मैच। स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि इफ़ वाली क्लास का आपने ट्रांसलेशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में, और जो रिजल्ट क्लास जो है उसका आपने ट्रांसलेशन आपने जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करनी है। अगर मुझे तरक्की मिलेगी तो मैं कार ख़रीदूँगा। इफ़ आई गेट ए प्रमोशन आई शैल बाय ए कार। अगर वो लेट हो जाएगी तो हम इसके बगैर चले जाएंगे। इफ़ शी इज़ लेट वी शैल गो विदाउट हर। आप क्या करोगे अगर तुम जहाज छोड़ दोगे। वट विल यू डू इफ़ यू मिस द प्लेन। क्या वाले जुमले जैसे वट है, उसकी रिजल्टिंग क्लास आप पहले भी कर सकते हो, और इफ़ वाली क्लास का तर्जुमा आप बाद में भी कर सकते हो। कोई तवज्जो नहीं देगा अगर आप गलती करोगे। नो बॉडी विल नोटिस। ये रिजल्टिंग क्लास का तर्जुमा यहाँ पहले आया है, नो बॉडी विल नोटिस इफ़ यू मेक ए मिस्टेक। अगर तुम ग्लास गिराओगे तो ये टूट जाएगा। इफ़ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट विल ब्रेक। तो ये टूट जाएगा। तो ये वट वाले हिस्से का तर्जुमा यानी कि रिजल्टिंग क्लास का जो है वो पहले भी कर सकते हैं, और इफ़ वाली क्लास का आप ट्रांसलेशन जो है वो बाद में कर सकते हैं। इसी तरह ये कोई तवज्जो नहीं देगा, नेगेटिव सेंटेंस इसमें है, जैसे कि नो बॉडी विल नोटिस, कोई तवज्जो नहीं देगा। नो बॉडी विल नोटिस, इसका आप ट्रांसलेशन जो है वो पहले कर सकते हैं रिजल्टिंग क्लास का, और इफ़ का तर्जुमा आप बाद में कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं। इफ़ यू डू नॉट बिहेव, अगर आप रवैया अच्छा नहीं रखोगे, आई शैल थ्रो यू आउट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। इफ़ ही विंस द फर्स्ट प्राइज़, अगर वो पहला इनाम जीतेगा, हिज मदर विल बी हैप्पी, उसकी माँ खुश होगी। इफ़ ही गेट्स प्रॉपर मेडिकल केयर, अगर वो अच्छी देखभाल करेगा, ही विल सर्वाइव, वो बच जाएगा। इफ़ द ड्राउट कंटिन्यूज, अगर खुश्क साली जारी रहेगी, ड्राउट मैंने खुश्क साली, प्लांट्स एंड एनिमल्स विल पैरिश, तो पौधे और जानवर मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, यू विल गेट वेट, तो आप भीग जाओगे। यू विल गेट वेट इफ़ इट रेन्स। रिजल्टिंग क्लास का तर्जुमा आप पहले भी कर सकते हैं, और इफ़ क्लास का तर्जुमा आप बाद में भी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसको आप फॉलो करें। उम्मीद है कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने 2 टॉपिक को इस वीडियो में उस पर डिस्कशन की है, ज़ीरो कंडीशनल और टाइप 1 कंडीशनल। उम्मीद है कि आपको
इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और एग्जांपल्स को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। शर्तिया जुमले इसको हम बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, तो इसको आपने डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है ताकि आपको इसकी कंडीशनल सेंटेंसेस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसकी पहली टाइप ज़ीरो कंडीशनल। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, तो उसमें हम पहली टाइप पढ़ेंगे ज़ीरो कंडीशनल। तो इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक इफ़ वाला हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा जो है उसको हम रिज़ल्ट या मेन क्लास बोलते हैं। एक मिसाल देखते हैं कि इफ़ यू फ्रीज़ वाटर, अगर आप पानी जमाते हो, इट टर्न्स इनटू आइस, तो ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो दोनों हिस्से हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट में उसका जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि इफ़ यू फ्रीज़ वाटर, अगर आप पानी जमाते हो, इफ़ वाली क्लास है, यानी कि ये शर्त है इसमें कि अगर आप पानी जमाते हो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, यानी कि उसका रिजल्टिंग क्लास क्या होगी। तो इट टर्न्स इनटू आइस, ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। तो ज़ीरो कंडीशनल में क्या हो गया कि आपने दोनों हिस्सों का तर्जमा जो है इफ़ वाली क्लास में भी और जो रिज़ल्ट क्लास है उसमें भी आपने प्रेजेंट सिंपल में उसकी ट्रांसलेशन करनी है। इसी तरह और देखते हैं, एंड इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज़, अगर आप पानी को 100 दर्जे तक गर्म करते हो, इट बॉयल्स, तो ये उबलता है। पहला हिस्सा यानी कि इफ़ वाली क्लास जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा हिस्सा जो है रिजल्टिंग क्लास है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ज़ीरो कंडीशनल को हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे जुमले जिनके दोनों हिस्सों में, ये 2 दफ़ा लिखा गया है, जिनके दोनों हिस्सों के आखिर में ता, ती, ते के अल्फाज आएँ। जैसे अगर आप पानी को गर्म करते हो, तो ये इफ़ वाली क्लास है, करते हो, ते आया, और जो रिजल्टिंग क्लास है उसमें भी उबलता है, ता है आया। तो इसका तर्जुमा आपने इफ़ वाली क्लास में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, और उसकी जो रिजल्टिंग क्लास है उसका भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आप पानी गर्म करते हो तो ये उबलता है। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर आप बारिश में बाहर जाते हो तो तुम भीग जाते हो। इफ़ यू गो आउट इन द रेन यू गेट वेट। अगर सूर्य गुरूब हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। इफ़ द सन गोज़ डाउन या सेट्स। इफ़ द सन सेट्स या इफ़ द सन गोज़ डाउन इट गेट्स डार्क। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी आता है। when the ice melts it becomes water। तो when वाला हिस्सा जो उसको पहले भी आप कर सकते हैं, रिजल्टिंग वाले को हिस्से को पहले भी कर सकते हो। अगर आप खाना नहीं खाते हो तो भूख नहीं लगती है। इफ़ यू डू नॉट ईट फूड, अगर आप खाना नहीं खाते हो, यू गेट हंग्री, तो आप भूख आपको लगती है। जब लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। व्हेन पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। तो व्हेन वाला हिस्सा जो है यानी कि रिजल्टिंग जो है, व्हेन पीपल ईट टू मच, जब लोग ज़्यादा खाते हैं, ये शर्त है।
पहली क्लास शर्त है, तो उसके नतीजा क्या है, रिजल्टिंग क्लास क्या है, दे गेट फैट, तो वो मोटे हो जाते हैं। अगर आप बटन दबाते हो तो टीवी चलता है। इफ़ यू प्रेस द बटन द टेलीविज़न टर्न्स ऑन। तो ये इफ़ वाली क्लास जो है ये कंडीशन है, इसमें शर्त है, और सो उसकी रिजल्टिंग क्लास क्या है, द टेलीविज़न टर्न्स ऑन, तो टीवी चलता है। तो ज़ीरो कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों हिस्सों में ता, ती, ते अल्फाज के आखिर में आता है, तो आपने सिंपल प्रेजेंट में दोनों हिस्सों का तर्जमा करना है। अब हम एक और टाइप की तरफ बढ़ते हैं, कंडीशनल्स टाइप 1। ज़ीरो के बाद हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1, ऐसे जुमले जिनके दोनों हिस्सों के आखिर में गा, गे, गी के अल्फाज आएँ। गा, गे, गी के अल्फाज आएँ। एग्जांपल्स हम आगे जाके देखेंगे। आर कॉल्ड टाइप 1 ऑफ कंडीशनल्स। ये भी कुछ डेफिनेशन है कि इन ए टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस द टेंस इन द इफ क्लास, यानी कि जो कंडीशन वाली क्लास होगी, इफ़ वाली क्लास होगी, इज़ द सिंपल प्रेजेंट, उसमें उसका तर्जुमा जो आप सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। एंड द टेंस इन द मेन क्लास और रिजल्ट क्लास, और जो दूसरी क्लास होगी, जो रिजल्ट क्लास होगी या मेन क्लास होगी, उसका आपने सिंपल फ्यूचर में करना है। एक और डेफिनेशन है, उसको आप भी देख लेना, लेकिन इस डेफिनेशन को आप फॉलो करें और ऊपर वाले हिस्से को भी फॉलो करें, उसकी पहचान को फॉलो करें, तो आपको ये इसकी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 के बारे में पता चल जाएगा। इसकी एग्जांपल्स को फॉलो करते हैं। अगर वो दावत देगी तो मैं जाऊंगा, दोनों हिस्सों में गागेगी। इफ़ वाली क्लास का आपने जो ट्रांसलेशन है जुमले की, वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। इफ़ शी इनवाइट्स मी आई शैल गो। अगर बारिश होगी तो मैच कैंसिल कर देंगे। इफ़ इट रेन्स वी शैल कैंसिल द मैच। स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि इफ़ वाली क्लास का आपने ट्रांसलेशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में, और जो रिजल्ट क्लास जो है उसका आपने ट्रांसलेशन आपने जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करनी है। अगर मुझे तरक्की मिलेगी तो मैं कार ख़रीदूँगा। इफ़ आई गेट ए प्रमोशन आई शैल बाय ए कार। अगर वो लेट हो जाएगी तो हम इसके बगैर चले जाएंगे। इफ़ शी इज़ लेट वी शैल गो विदाउट हर। आप क्या करोगे अगर तुम जहाज़ छोड़ दोगे। वट विल यू डू इफ़ यू मिस द प्लेन। क्या वाले जुमले जैसे वट है, उसकी रिजल्टिंग क्लास आप पहले भी कर सकते हो, और इफ़ वाली क्लास का तर्जुमा आप बाद में भी कर सकते हो। कोई तवज्जो नहीं देगा अगर आप गलती करोगे। नो बॉडी विल नोटिस। ये रिजल्टिंग क्लास का तर्जुमा यहाँ पहले आया है, नो बॉडी विल नोटिस इफ़ यू मेक ए मिस्टेक। अगर तुम ग्लास गिराओगे तो ये टूट जाएगा। इफ़ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट विल ब्रेक। तो ये टूट जाएगा। तो ये वट वाले हिस्से का तर्जुमा यानी कि रिजल्टिंग क्लास का जो है वो पहले भी कर सकते हैं, और इफ़ वाली क्लास का आप ट्रांसलेशन जो है वो बाद में कर सकते हैं। इसी तरह ये कोई तवज्जो नहीं देगा, नेगेटिव सेंटेंस इसमें है, जैसे कि नो बॉडी विल नोटिस, कोई तवज्जो नहीं देगा। नो बॉडी विल नोटिस, इसका आप ट्रांसलेशन जो है वो पहले कर सकते हैं रिजल्टिंग क्लास का, और इफ़ का तर्जुमा आप बाद में कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं। इफ़ यू डू नॉट बिहेव, अगर आप रवैया अच्छा नहीं रखोगे, आई शैल थ्रो यू आउट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। इफ़ ही विंस द फर्स्ट प्राइज़, अगर वो पहला इनाम जीतेगा, हिज मदर विल बी हैप्पी, उसकी माँ खुश होगी। इफ़ ही गेट्स प्रॉपर मेडिकल केयर, अगर वो अच्छी देखभाल करेगा, ही विल सर्वाइव, वो बच जाएगा। इफ़ द ड्राउट कंटिन्यूज, अगर खुश्क साली जारी रहेगी, ड्राउट मैंने खुश्क साली, प्लांट्स एंड एनिमल्स विल पैरिश, तो पौधे और जानवर मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, यू विल गेट वेट, तो आप भीग जाओगे। यू विल गेट वेट इफ़ इट रेन्स। रिजल्टिंग क्लास का तर्जुमा आप पहले भी कर सकते हैं, और इफ़ क्लास का तर्जुमा आप बाद में भी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसको आप फॉलो करें।
उम्मीद है कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने 2 टॉपिक को इस वीडियो में उस पर डिस्कशन की है, ज़ीरो कंडीशनल और टाइप 1 कंडीशनल। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और एग्जांपल्स को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर।